मिट्टी का सोना, क्ले गोल्ड। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक बेटा गोपाल था। जब वह छोटा था तभी उसकी मां का देहांत हो गया था। कुछ दिन बीत गए। वह किसान भी बीमार हो गया और उसे लगा कि उसकी मौत निकट है। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा, बेटा मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तुमको जमीन जायदाद तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ कि तुम अगर मिट्टी को भी हाथ में लो तो वह सोना बन जाए। पिता के मरने के बाद गोपाल ने बड़ी भक्ति के साथ अपने माता पिता को याद किया और कड़ी मेहनत से काम करने लगा। उसकी मेहनत से उसे इतने पैसे मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा। अंगूर के सब बगीचों से ज्यादा उसके बगीचे में अंगूर लगे। कुछ समय बाद उसने और भी कई फलों के बगीचे खरीदे। मछली पकड़ने वाली नाव भी खरीदी। तेल के कोल्हू चलाए। तेल और मछलियों के व्यापार में उसे बहुत फायदा होने लगा और जल्द ही वह शहर के अमीरों में से एक अमीर बन गया। वह जो भी काम करता उसे फायदा ही फायदा होता। अब वह ऐशाराम की जिंदगी बिताने लगा। राजमहल जैसे घर में रहते हुए उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। उसके दिन मजे में कटने लगे। एक दिन उसे अपनी किस्मत पर संदेह पैदा हुआ। उसने अपने जिगरी दोस्त से कहा, दोस्त मेरी ताकत से ज्यादा ही किस्मत से मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए न मालूम क्यों मुझे डर लगता है। इतनी आसानी से मुझे जो संपत्ति मिल गई है उतनी ही सरलता से जा भी सकती है। लक्ष्मी देवी का मुझ पर क्रोध पैदा हो सकता है। उसकी संतुष्टि के लिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मेरा कोई नुकसान हो। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे जरूर ही नुकसान हो जाए। उस युवक ने सोचते हुए कहा, खजूर कहाँ से आते हैं? कायरो से आते हैं, गोपाल ने जवाब दिया। फिर क्या, यहाँ जो खजूर मिलते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा दाम देकर खरीदो। उसे ऊंटों पर कायरो ले जाकर वहां पर कम से कम दाम में बेच दो। तुमको जरूर नुकसान होगा, दोस्त ने सलाह दी। गोपाल को उसकी सलाह बहुत अच्छी लगी। उसने शहर के सभी व्यापारियों से ऊंचे दाम में सारी खजूर खरीद ली और इसके बाद उसने कुछ ऊंटों को किराए पर लिया। खजूर के झाबों को लदवा कर कायरो के लिए रवाना हो गया। कई दिनों तक उसने रेगिस्तान पर यात्रा की। पिरामिडों के देश में पहुंचने पर वह आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया। उसी समय इजिप्ट का राजा एक सफेद घोड़े पर सवार होकर उधर से आ निकला। उसके साथ उसका परिवार और कई सिपाही भी थे। सभी सिपाहियों के हाथ में छलनियां थी। गोपाल ने राजा को देखते ही नमस्कार किया और बड़े अदब के साथ राजा से पूछा, सरकार, सिपाही अपने हाथ में छलनियां क्यों लेकर आए हैं? इस पर राजा ने जवाब दिया, क्या बताऊं, आज सुबह मैं इस ओर घोड़े पर सैर करने निकला। उस वक्त मेरे हाथ की एक अंगूठी बालू में गिर गई जो मेरी शादी के समय की थी। वह अंगूठी मेरे प्राणों के सामान है। वह मुझे जब तक नहीं मिलती तब तक मैं बालू को छलनियों से छलवाना चाहता हूँ। इसके बाद राजा ने गोपाल से पूछा, तुम कायरो किस काम से जा रहे हो? कायरो में खजूर बेचने जा रहा हूँ, गोपाल ने ऊंटों पर झाबे दिखाते हुए कहा। राजा ने अचरज से कहा, कायरो में खजूर बेचोगे? आसपास खजूर के पेड़ों को एक बार देखो तो जरा। इनमें खजूर कैसे लदे हुए हैं? एक पेड़ का खजूर तोड़ने में पूरा एक दिन लगता है। तुम अपना माल कायरो ले जाओगे तो एक झाबे के लिए एक सिक्का तक न मिलेगा। तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। राजा के अनुचर और सिपाही भी हंस पड़े। गोपाल ने अपने दृढ़ निर्णय की सूचना देते हुए कहा, आप कहते हैं कि मेरा नुकसान होगा, पर मेरा डर यह है कि मेरा नुकसान ही न होगा। मेरे पिताजी ने मरते दम यह आशीर्वाद दिया है कि तुम मिट्टी भी छूओगे तो वह सोना बन जाएगी। यह कहते हुए गोपाल ने झुककर मुट्ठी भर बालू लिया।
उसने मुट्ठी खोली तो बालू खिसक गया और सोने की अंगूठी बच रही। यह तो मेरी खोई हुई सोने की अंगूठी है, राजा खुशी से चिल्ला पड़ा। राजा ने उसकी किस्मत की तारीफ की और बड़ी आसानी से उसकी अंगूठी खोजने के कारण उसे कई कीमती उपहार देकर वापस भेज दिया। गोपाल नुकसान की खोज में गया था और फायदे के साथ घर लौट आया।